गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का अज शहीदी समागम है। इस संबंधी थोड़ी जिहियां विचारां आप जी दे समक्ष भेंट करां। कहते ने दो ही तरह की शक्ति होंदी है मनुख कोल, तीजी कोई शक्ति नहीं है। एक नूं कहंदे ने सता, एक नूं कहंदे ने सत। सत एक शक्ति है, सता एक शक्ति है। सता बाहर दी शक्ति है, सत अंदर दी शक्ति है जिन्हों अध्यात्मक बल कहंदे ने, रूहानी शक्ति कहते हैं, नाम की शक्ति कहते हैं, परमात्मा शक्ति कहते हैं। ये दो ही तरह की शक्तियां ने मनुखी दुनिया च। एक नूं कहते हैं सता, एक नूं कहते हैं सत। बड़े ध्यान नाल सुनना। सता की है? दूजे नूं जितना, दूजे मनुख नूं जितना, दूजी कौम नूं जितना, दूजे मुल्क नूं जितना। सता जित ते खड़ी है, सता जित चाहती है, सता दूजे नूं हराना चाहती है। दूजा मनुख, दूजी पार्टी, दूजा कौम, दूजी कौम, दूजा देश। सता बैरूनी जित ते खड़ी है। कोई जितना ज़्यादा जित लेंदा है उतना जेतू कहलांदा है और उतना महान कहलांदा है। ग्रेट ब्रिटेन कहा गया क्योंकि बहुत सारे मुल्क उन्होंने जित लए सन। सारी दुनिया हड़प कर लई सी। इस मुल्क नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित। सता खड़ी है दूजे नूं जितना। सत खड़ा है अपने मन नूं जितना, अपने आप नूं जितना। मन जीते जग जीत। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, अवल ते सारी दुनिया का कोई जेतू अज तक होया नहीं, पर गुरबाणी ऐसा कहती है सारी दुनिया का जेतू भी अपने मन के हथों हारिया हुंदा है, मन का गुलाम हुंदा है। मन उस कोल बड़े बड़े अनर्थ करा लेंदा है। संघर्ष दो तरह के मनुख करते हैं, सताधारी भी करते हैं, सतवादी भी करते हैं। सतवादी अपने आप को जितण की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज करा दूजे नूं जितण नाल अपने आप को जितना लखां करोड़ां गुणा औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। हुण मैं अर्ज करा दूजे नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने, अपने मन नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने। और संसार दे च एक बदकिस्मती रही है मनुखता दे इतिहास दे च। सता सत नाल टकरांदी रही है। सत ते सता दा हमेशा ही घोल रहा है, सुलह नहीं हो सकी। सारा इतिहास इसे नाल भरिया होया है। सता चार गुणा ते खड़ी है। शायद आपनों पता होवे भारत दे तीन महापुरुषों ने राजनीति के ग्रंथ भी लिखे ने। एक चाणक ने, एक बिदर ने, एक भरतरी ने। इन्हां तिन्हां दे ग्रंथ करीबन करीबन भारत दे हर रेलवे बुक स्टॉल ते मिलते हैं। बिदर नीति दर्पण, चाणक नीति दर्पण और नीति शतक भरतरी का। इन्हां तिन्हां ने राजनीति के दाव पेच लिखे ने। इंज कह लो राजनैतिक जानकारी दे ये बड़े एक महान ग्रंथ ने। बिकमणाजीत दा राजगुरु चाणक एक उसदा है,
ਇੱਕ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਦਰ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਵੈਮ ਆਪ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, बिदर नीति दर्पण और नीति शतक राजयोगी भरतरी। राजनीति के गुण उन्हां तिन्नां ने जो लिखे ने, तिन्हां दे विचार आपस दे मेल खांदे ने। दूजे नूं जितण वास्ते चार गुण चाहिए ने। उन्हां चार गुणां नूं इंज कहंदे ने शाम, दाम, दंड, भेद। बड़े ध्यान नाल सुनना। राजनीति इन्हां चार गुणां ते खड़ी है, शाम, दाम, दंड, भेद। धर्म दो गुणां ते खड़ा है, दया, संतोख। इन्हां दो गुणां ते खड़ा है। धार्मिक मनुख की पहचान होवेगी, अत्यंत दयालु होवेगा और बड़ा भारी संतोखी होवेगा। बिना दया तो, बिना संतोख तो अपने मन को जितना बड़ा औखा है, नहीं जितया जा सकता। दया दूसरियां ते, संतोख अपने विच। दया तो फिर सेवा का जन्म आता है, संतोख तो फिर सिमरन का जन्म आता है। कठोर मनुख सेवा नहीं कर सकता, तृष्णालु मनुख सिमरन नहीं कर सकता। तृष्णालु मनुख अगर वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा, पदार्थ याद आएंगे, परमात्मा नहीं, उसकी सुरत शब्द नाल नहीं जुड़ेगी। धर्म खड़ा है इन्हां दो गुणां ते, दया, संतोख। इंज कह लो सत इन्हां दो गुणां ते खड़ा है। सता चार गुणां ते खड़ी है। शाम, दाम, दंड, भेद। इन्हां चारां दी थोड़ी जी मैं व्याख्या करा। शाम, अगले दी शरणी पै जाना, अगले दे पैरी पै के उहदे पैरां नूं रोकना, रोकण दा यतन करना। नीति इतनी है, इहदा चलना रोकीए। किवें रोकीए? हाथ जोड़ के रोकीए। इहदे पैरां च पै के इहदे पैरां नूं रोको। ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈਣਾ ਮਹਾਨ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਾ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ। पर जे अगले नूं ये पता चल जाए इहदा हथ जोड़ना मेरे हथ तोड़न वास्ते है, इहदा मेरे पैरी पै जाना मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते है। सियाणा होवे, सूझवान होवे और सावधान हो जाए तो जद राजनैतिक देखदा है हथ जोड़ के तो मसला नहीं हल होया, नहीं हल होया। भारत विच मैं देखदा, बाहर दा तो मैनूं नहीं पता, इलैक्शन के दिनों सारे कैंडीडेट इंज हथ जोड़ के फोटोआं खिचवाते हैं, सारियां दी लगियां होंदियां इंज। ते घर घर फिर वोट मंगण आउंदे। मैं 50 साल दे अज तक वोट नहीं पाया, भावें घर हर पार्टी के बंदे आउंदे इंज हथ जोड़ के आउंदे। एक दिन किधरे मैं बंगला साहब बोलिया सी, हालात उन्होंने दिनों च ऐसे सन, मुकदमे ते मुकदमे बन गए सन। खैर लंबी चौड़ी गलों मैं ना जिक्र करा। मैं सावधान करदे होया ये कह बैठा, ये सिर्फ एक दिन थोड़े घर आउंदे ने, 5 साल फिर इन्हां दे बूहे ते जाना पेगा। ये एक दिन घर आउंदे ने, तुसीं अपने दरवाजे खुले रखदे हो, 5 साल जद इन्हां दे घर जाओगे दरवाजे खुले नहीं मिलणगे, बंद ही मिलणगे, परिक्रमा ही करते रह जाओगे। ये सिर्फ एक दिन हथ जोड़ते हैं, हो सकता तुसीं इन्हां दी गल दे आ भी जाओ,
5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਝੁਕਣਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝੁਕਣਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਦਾਮ। ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਊਠ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ, ਕਲੌਥ ਮਾਰਕੀਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਮਤ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दे हथ किधरे रब भी आ जाए, इन्हां ने रब दी भी बोली ला देनी है। सब कुछ बेचण नूं तैयार ने। कौम बेचनी है, अणख बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, कर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है, बशर्ते कोई मुल देने वाला होवे, खरीदार होवे। राजनीतिक फिर दूजे नूं खरीददा है। इस जिंदगी मैं बड़े बड़े अणखीले देखे ने, उन्हां दी अणख विक गई। इस जीवन दे मैं बड़े बड़े धार्मिक वेखे ने, उन्हां दा ईमान विक गया, धर्म विक गया। इस जिंदगी मैं बड़े बड़े शरीफ देखे ने, उन्होंने शरीफत शराफत विक गई, उन्होंने भले मानसी विक गई। कीमत है। अगर कोई घट ते राजी नहीं होया, जरा वध, बस इन्नी ही गल है। कीमत है। कोई ज़रा महंगा विक जाता है, कोई ज़रा सस्ता विक जाता है। दाम खरीद लो अगला, पर अगला इतना महान अणखीला होवे ते प्रभु ते भरोसा करने वाला होवे और कह देवे कोई मैं वस्तु नहीं आके तू खरीद लवे, मैं कोई वस्तु नहीं हाँ, मैं कोई चीज़ नहीं हाँ, मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ। फिर राजनीति तीजे गुण नूं वरतदी है, सता तीजे गुण नूं वरतदी। शाम, दाम, दंड, टॉर्चर करो, इसनूं मारो, इतना सताओ, इतने तसैये दो, इतना तड़पाओ, झुक जाए, झुक जाए।
मैं फिर अर्ज करा, ये 3 राजनीति के ग्रंथ संतां ने लिखे ने, 3 ही संत ने। बिदर संत है, बिदर दी ते गुरमत दे च भी उपमा है। ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओ गरीब मोए भावे, गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति। बड़ा भजनीक से, बड़ा सियाणा से, पर कीता की जाए एक दुष्ट राजे का एहलकार सी, सलाहकार सी, मुलाजम उसका सी, धरतराष्ट्र का मुलाजम सी, और जो है दुर्योधन का मुलाजम सी। लेकिन है का भजनीक से, ईमानदार से, शरीफ से। उपजीविका की खातर, रोज़ी की खातर, रोटी की खातर एक जालम की नौकरी करनी पै रही सी, करदा सी। इन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कहते हैं बिदर नीति दर्पण। गुस्ताखी मां मैनू ये 3 ही पढ़न का मौका मिले। और ये भी अर्ज करा, भारत विच हर रेलवे बुक स्टाल देते अगर कोई सब तो वध किताबां बिकदियां तो चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण और नीति शतक भरतरी का। पिछले साल की गल है, मैं इंग्लैंड से एक सज्जन मैनू कहन लगा थोड़े कोल किताबां होणगियां, ते मैं कहा 1-2 किताबां तो हैं। कहने लगे चाणक दी होवेगी। मैं कहा हद हो गई, गुरुद्वारे तू आना है, सतसंगी है, राजनीति नूं पढ़ के तू की करना है? हाथ ही तू माला रखना है, वाहगुरू वाहगुरू जपदा है, बड़ी गल इस चक्कर च कानूं पैंदा है। पर मैं अर्ज करा, ये ग्रंथ प्रभावित करते हैं। कम से कम सैकड़े एडिशनां इन्हां दियां छप चुकियां ने, बिक चुकियां ने। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण, नीति शतक, राजयोगी भरतरी। तिन्हां दा जो अनुभव है नात राजनीति बारे, राजनीति के 3 ही 4 गुण मनते हैं, शाम, दाम, दंड। पैरी पै के जे अगला अपने पैर नहीं रोकता, हथ जोड़ के जे दूसरे दे हथ तुसी तोड़ नहीं सके तो खरीद लो। हर चीज़ बिकाऊ है, ईमान बिकाऊ है, धर्म बिकाऊ है, शराफत बिकाऊ है, असमत बिकाऊ है, इज्जत बिकाऊ है, कौम बिकाऊ है, खरीद लो। पर वो इतना अणखीला होवे ते रब ते भरोसा करने वाला होवे ते आखे मैं वस्तु नहीं हाँ, मैं हवशी बंदा नहीं हाँ, लोभी नहीं हाँ। लोभी ऐसा कर सकता है, उहदे ईमान की कीमत हो सकती है, उहदी अणख की कीमत हो सकती है, उहदी गैरत की कीमत हो सकती है, उहदी शराफत की कीमत हो सकती है, उहदी इज्जत असमत की कीमत हो सकती है। हुणे मैं थानू गालिब दा बोल सुनाया है, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही है, खुदा को बेच देते हैं। जपया जपाया नाम भी बेचण नूं तैयार ने, कीती हुई बंदगी भी बेचण नूं तैयार ने, अपनी अणख भी बेचण नूं तैयार ने, ईमान भी बेचण नूं तैयार ने, धर्म भी बेचण नूं तैयार ने। जे उन्हां दे हत्थ विच होवे ते पूरी कौम नूं भी बेचण नूं तैयार ने, देश नूं भी बेचण नूं तैयार ने। खरीद लो। पर वो इतना रब ते भरोसा रखण वाला होवे ते कह लेवे मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ, दंड, टॉर्चर करो, तसीहे दो, तड़पाओ। पर वो इतना वड्डे जिगरे का मालिक होवे, बंद बंद भी कटवा देवे, पर झुके ना जालम दे अगों। मैं 2 नुकते थोड़े सामने बयान कर दिया, समा अपनी चाल नाल चल रहा। औरंगजेब दे एहलकार मालवे की धरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मिले, कहने लगे महाराज साड़ी अकीदत है, भाव थोड़े विच शरधा रखते हैं, सानू किधरे होर ना समझ लेना, असी थोड़े परस्तार हाँ, भाव थोड़ी पूजा करने वाले हैं, थानू मनते हैं। थोड़ी हालत देखी है इस वक्त, थोड़े कोल कुछ भी नहीं, थोड़े किले ढेरी हो गए, थोड़े बच्चे मारे गए, थोड़ी फौज मारी गई, थोड़े सिंह मारे गए,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਭਾਵ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਬਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਫੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਚੂੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਯਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦੰਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਈ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। खुदा मेरे हृदय च बैठा है, जितने चिर तक मेरे हृदय च मेरा खुदा बैठा है
मैं हार नहीं मन सकता, ये तो खुदा की हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता, ये मैं नहीं मनागा। एक नुकता एहलकारा ने होर रखे भी मैं थोड़े सामने रखा। महाराज तुसी चलो इतना ही कबूल कर दो, मेरे चारे बच्चे मार दिते गए ने, मेरा सहारा छिन लिया है। असी इसनों भी आधार बना के सुलह करा सकते हैं, तुसी इतना ही कबूल कर लो। और ये सच्चाई है, कोई गलत बयानी भी नहीं। हुण जो कुछ सतगुरु कहते हैं बड़े ध्यान नाल सुनना। ये 7-8 पंक्तियां ने, एक दो ही मैं थानू सुनावा। चाह शुद्ध के चू बच गा कुश्ताचार के बाकी बमान दस्त पेची दामार चे मर्दी के अकगर खामोशा को नहीं के आतिश दमावा फिरोजा को नहीं। और कीमती जड़ा बोल है, हूँ एक दे अर्थ करा, समा नहीं इजाजत देंदा पिया। आखिरी कीमती बोल, संगे बदगो घर अगर कासाए जरी शिकंद। बद कलाम मनुख दुष्ट बंदा पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नू तोड़न दा यतन करे, मैं कबूल करदा सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा, मैं मनदा, मैं कबूल करदा। संगे बदगो, संग कहते ने पत्थर नो, संगे बदगो घर अगर कासा है जरी शिकंद। सोने नू कहते ने जरी फारसी दे। दुष्ट मनुख जालम मनुख बदगो वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़ना चाहे, मैं कबूल करदा सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर कीमत संग ने फजायद व जर कम न शोध। टुट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, ना टुट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, और टुट के भी सोने दे प्याले की कीमत कोई घटनी नहीं। संसार का इतिहास औरंगजेब नू जाबर ते जालम कहेगा, संसार का इतिहास मेरे बच्चों नू शहीद कहेगा। मैं किस तरह हार मान लवा। सोने दे प्याले दा टुट जाना कोई पत्थर हो जाना नहीं, सोना ही है, सोना ही है। हो बहु तोज के जहांगीरी दे जड़े बोल ने, जहांगीर अपनी लिखत विच लिखदा है कि 5 पुश्तां तो एक झूठ दी दुकान चल रही सी। 5 पुश्तां तो, मुख्तसर मैरज करदा पिया, छोटे रहो। कई दफ़ा मैं सोचे इस दुकान नू बंद करा, क्यों इस दुकान ते भोले भाले हिंदुआं दी थां ते मुसलमान भी जान लग पे। सब तो वड्डी चोट जहांगीर नू उदों लगी, पंजाब दे तबलीग दा कम सौंपिया सी जहांगीर ने मियाँ अमीर नू, इस्लाम फैलाना है, तबलीग दा कम। बड़ी वड्डी चोट लगी जहांगीर नू जद पता चलिया मियाँ अमीर ने अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रख दिता है। कुरान शरीफ की तलावत की थां ते ये सुखमनी साहब सुनन लग पे, चोट लग गई। ख्याल आया इतना वड्डा फकीर और जिसनों असी वली अल्लाह तक कहते हैं वो झुक गया है, तो बाकी मुसलमानों का की होगा। इस दुकान को मैं बंद करना। खुसरो नू पनाह देण दा इल्ज़ाम गुरु अर्जन देव जी ते लाया। खुसरो जहांगीर दा बेटा। जहांगीर उस समय उम्र कम से कम 60 के नेड़े सी, ते दिन रात शराब के नशे च ही रहन लग पिया सी। हुकूमत ते नूर जहां चलांदी सी, उसकी पत्नी चलांदी सी। खुसरो किधरे प्यो के सामने हो गया एक दिन, सलाम करके कहता है, अब्बा हजूर मैं देखदा पिया हुकूमत ठीक नहीं चल रही। अम्मी जान मतरेई मां सी, अम्मी जान नूर जहां उहदी तरफ इशारा कर, अम्मी जान पूरी देख रेख नहीं कर रही। बेहतर होवेगा तुसी ये राज पाठ मेरे हवाले करो।
ये तख्त मैनू सौंपो ताकि देश की हुकूमत मैं चलावां। 8-10 गालां कढ़ियां जहांगीर ने, एकदम सिपाहियां नूं हुक्म दिता है बागी है पकड़ो। उन्हें नसण का इंतजाम पहले कर रखिया सी, अगर प्यो उल्टा पिया तो भजांगा, घोड़े तैयार सन, नस पिया। मंजिल दर मंजिल तय करदा होया ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज रात नूं पहुँचे। पनाह मंगीए महाराज, असी दिन भर दे भुखे भी हाँ, मेरे नाल 40 साथी ने, असी रात रहना भी है, ते लंगर का कोई इंतजाम होवे, भोजन भी छकना है। सतगुरु कहने लगे लंगर हर वक्त चलता है, किसी वक्त बंद नहीं आता, तो गुरु का घर सारिਆਂ ਲਈ खुला है, तुसी रहो आराम नाल। जहांगीर नूं मौका मिल गया, बस समाप्ति करा। एक बागी नूं पनाह दिती है गुरु अर्जन देव जी ने, बस बहाना मिल गया। तोज के जहांगीर च लिखदा मैनूं मिल गया मौका, इस दुकान नूं बंद करन दा मैनूं मौका मिल गया। तलब कीता लाहौर कचहरी दे हवाले कर दिता चंदू दे, जो बदले की भावना पहले रखता सी। चंदू इतना वड्डा साका नहीं कर सकता सी अगर हुकूमत ना चाहती, और हुकूमत काफ़ी दिनों तो पहले पृथ्वी चंद नूं काबू करके बगावत कराने की कोशिश की थी। मसंदा देना ही बहुत सारे हथकंडे वरते गए सन, इतिहास के पन्ने सारे जो है लिखे हुए हैं। खैर तो सीए देखे चंदू ने शहीद किया है। पहले दिन तत्ती तवी ते बिठा के, दूजे दिन रेता पा के, तीजे दिन ठंडा पानी रावी दा, ये छाले जो शरीर ते ने, जो जख्म शरीर ते ने, ठंडे पानी च खड़ा करो। उस समय धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुखार बिन तो जिहड़ा वाक निकलिया, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चीत। हे प्रभु शुकराना तेरा, आखिरी दम तक तेरी प्रीत निभ गई। उत्थे ही महाराज इस तरह हो गए, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। अज शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी पुरब मना रहे। पहले बाबा प्रेम सिंह मराले वाले ने तुसी बड़े हम आखे यादगार मनाई, जो एक राजयोगी सन, बाहरों राजियां की तरह रेंदे सन, मन उन्हां दा योगी प्रभु नाल जो है जुड़िया होया। जिवें ग्रस्त दा मार्ग है गुरमत मर्यादा, हो बहु चंगे ग्रस्ती और चंगे संत, उन्होंने अपनी जीवनी इस ढंग नाल जगत के सामने जो है रखी। और अज तुसी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मना रहे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे आदर्श, उन्हां दा सबक, उन्हां दी शिक्षा साडे हिरदे विच वसे, ताकि संसार ते आया साडा सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान दासा ज्ञान